कानपुर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2024 की इंपॉर्टेंट डिटेल्स, न्यू अपडेट्स लेकर के आए हैं। यहाँ पे जानेंगे सीयूईटी 24 के इंपॉर्टेंट डेट्स, सीयूईटी के बारे में, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज इसके थ्रू एडमिशन ऑफर करती हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, क्या पैकेज जो है आफ्टर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन यू विल गेट, एंड साथ ही साथ जानेंगे इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, फुल डिटेल्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चले विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज सीयूईटी। तो देखिए स्टूडेंट, सीयूईटी इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए अपीयर करते हैं। इट इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इस एग्जामिनेशन के थ्रू 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 74 डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है एडमिशन ऑफर करती हैं आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जान लेते हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ऑफर कर रही हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में। तो देखिए टॉप यूनिवर्सिटीज में आपकी सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू लखनऊ, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। तो दीज आर दी टॉप यूनिवर्सिटीज विच आर ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम थ्रू सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब क्या पैकेज जो है वो ऑफर होता है जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, प्लेसमेंट में क्या पैकेजेस जो है स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज है इट इज 10+ लाख पर एनम, वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इट इज 6 लाख पर एनम, HBTU कानपुर इट इज 7.18 लाख पर एनम, BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इट इज 7.4 लाख पर एनम। LPU की बात करें तो इट इज 8 लाख पर एनम, GGS IPU 5 लाख पर एनम और डॉक्टर BR अम्बेडकर दिल्ली इट इज 4 लाख पर एनम। तो दीज आर दी एवरेज पैकेजेस, राइट। जनरल पैकेज की बात करें तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एवरेज पैकेज ऑफर कर रही हैं 7 लाख पर एनम का, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में ये पैकेज है 6 लाख पर एनम का और टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में इट इज 4 लाख पर एनम। तो यहाँ पे हमने जान लिया है कि सीयूईटी क्या है, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, कितना पैकेज ऑफर हो रहा है और कितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इसके थ्रू एडमिशन ऑफर करती हैं। चलिए अब आगे हम इसके बारे में और फर्दर जानेंगे डिटेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो रहता है। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। जब आप प्रोस्पेक्टस देखते हैं तो 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया। सबसे पहला है सेक्शन 1। सेक्शन 1 इज ऑफ लैंग्वेज। सेक्शन 1 जो है वो आपका लैंग्वेज का है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच। तो ये सेक्शन जो है पार्ट 1 जो है इट इज ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें टोटल जो है 50 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस आपसे पूछे जाते हैं और आपको जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 40 क्वेश्चन और लेस जो है आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। टाइम इसके लिए आपको मिलता है 45 मिनट्स का। ये ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमसे लैंग्वेज के सेक्शन से पूछे जाते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन सी लैंग्वेज जो है उसमें ऑप्ट करी है। अगर आप लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे तो सेक्शन 1 से ऑप्ट करेंगे। सेक्शन 2 हमारा जो होता है डोमेन स्पेसिफिक होता है, डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कॉमर्स का कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी। वहीं हमारा आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे किस में आते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स में आते हैं, राइट। तो यहाँ पे
या तो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 45। अगर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 35 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, और पर सब्जेक्ट यू विल गेट 45 मिनट्स टू अटेम्प्ट, राइट। अगर आपने चूज किया है, सपोज कीजिए आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपने केमिस्ट्री चूज किया और 50 क्वेश्चंस पूछे गए तो आपको 45 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50, और उसके लिए यू विल गेट 45 मिनट्स टाइम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। थर्ड सेक्शन हमारा आ जाता है जनरल टेस्ट का, ठीक है, जिसमें हमारा बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसको हम आगे अभी फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे, 60 मिनट्स की ड्यूरेशन आपको दी जाएगी अटेम्प्ट करने के लिए, और आपको 50 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 60। तो 60 में से 50 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे। बेसिकली आपके पास सभी सेक्शन में चॉइस दी गई है, राइट। जैसे सेक्शन 1 था 50 क्वेश्चन है, 40 ही अटेम्प्ट करने, तो 10 क्वेश्चन यू कैन लीव, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 2 में हम आ जाते हैं विच इज डोमेन स्पेसिफिक। 50 क्वेश्चन है तो 45 करेंगे, या 45 क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। और लास्ट सेक्शन आपका जनरल टेस्ट का है जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और आपको उसमें से 50 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई कि कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम उसके लिए मिलता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो देखिए, अगर आप कोई एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल गेट +5 मार्क्स, ठीक है। और अगर गलत अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर कोई आंसर आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया है, ऑप्शन बी लगाना था, सी लगा दिया, सी लगाना था, डी लगा दिया, तो -1 मार्क जो है वो आपके डिडक्ट जो है वो यहाँ पे किए जाएंगे। सो दिस इज द मार्किंग स्कीम, ठीक है। और करेक्ट कर रहे हैं तो यू विल गेट +5 मार्क्स, ठीक। तो ये तो हमने जान लिया इसका किस तरीके से जो है इसको डिवाइड किया गया इस टेस्ट पेपर को, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया एग्जामिनेशन पैटर्न। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लेते हैं विच आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में जब ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो अप्लाई करने की डेट है, इनके नोटिफिकेशन की डेट है, सेम टाइम पे आपको प्रिपेयर भी करना होगा अपने फाइनल बोर्ड्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपके एग्जाम भी चल रहे होंगे, तो ये डेट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी सो दैट आप मिस ना कर पाए। तो देखिए, नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ February 2024 में रिलीज होगा CUET अंडर ग्रेजुएट का, राइट। नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ February में आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड वीक ऑफ February 2024, राइट। फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, सेकेंड वीक में आपको अप्लाई करना होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। लास्ट डेट क्या रहेगी? सेकेंड वीक ऑफ मार्च। पूरे 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है, February सेकेंड वीक से लेकर के मार्च सेकेंड वीक तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स CUET के थ्रू 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 74 डीम्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कब से कब के बीच में अप्लाई करना होगा? आपको सेकेंड वीक ऑफ February से लेकर के सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2024 के बीच में अप्लाई करना होगा CUET एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स एप्लीकेशन प्रोसेस की। लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन फीस इट विल बी सेम सेकेंड वीक ऑफ मार्च 24। फिर आ जाता है एडमिट कार्ड कब रिलीज होते हैं। तो देखिए, एडमिट कार्ड आपके लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक रिलीज हो जाते हैं। एग्जामिनेशन वीक क्या होता है, एग्जामिनेशन डेट क्या है? तो जनरली एग्जामिनेशन डेज जो इसके होते हैं वो 3rd 4th वीक होता है मई का। डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है NTA एग्जाम की। ये एग्जाम जो है CUET अंडर ग्रेजुएट 2024 जो है कंडक्ट होगा आपका 15 मई से लेकर के 31 मई 2024 के बीच। ये डेट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं।
रिजल्ट कब आता है इसका, जो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया तो रिजल्ट आपका जो है इधर मिड ऑफ जून और एंड ऑफ जून, ठीक है। 15 जून से लेकर के आप 30 जून के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना CUET अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस कर लिए। पहला जान लिया है CUET के बारे में, दूसरा हमने एग्जामिनेशन पैटर्न जान लिया, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स इसकी जान लिए। देखिए जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, CUET NTA has released the examination calendar for academic year 2024-25. As per the examination calendar, CUET undergraduate graduate 2024 will held from 15th May 2024 to 31st May 2024। तो NTA ऑलरेडी अपना कैलेंडर रिलीज कर चुका है, क्लियरली मेंशन कर चुका है कि CUET अंडर ग्रेजुएट जो है 15 मई से लेके 31 मई के बीच में जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और डिटेल्स चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर यहाँ पे जो है दिए हुए स्क्रीन पे भी हाईलाइट हो रहे हैं। इट इज 0512402544 7007248 So this is the latest update regarding CUET 24। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंटेज इन क्लास 12 स्कोर टू अपीयर इन CUET अंडर ग्रेजुएट। देखिए अर्लियर इट वाज 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर SC ST एंड सो ऑन, बट नाउ इट इज क्लास 12 पास। आप क्लास 12 इधर या तो पास होने चाहिए या क्लास 12 आप इस साल अपीयर कर रहे होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे जो है चेंजेस किए गए हैं। 12th पास स्टूडेंट्स एज वेल एज अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 12 के वो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी परसेंटेज, ठीक है, ओनली पास, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एज क्राइटेरिया की, तो देखिए एज पर दिस नोटिफिकेशन देयर इज नो एज लिमिट इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। मोस्टली जो है यूनिवर्सिटीज में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अप्लाई करने की भी कोई एज लिमिट नहीं यहाँ पे दी गई है। लेकिन फ्यू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, ठीक है, वहाँ पे मैटर करता है कि आपका एज क्या है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। मिनिमम एज जो होती है अप्लाई करने की, इट इज 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज टू अप्लाई फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू योर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, राइट। तो ये आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एग्जामिनेशन पैटर्न में हमने बिगिनिंग में बात करी थी सेक्शंस की, 3 सेक्शंस के बारे में बात करी थी। सेक्शन 1 विच इज ऑफ लैंग्वेज, सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक है एंड सेक्शन 3 इज ऑफ जर्नल टेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका सेक्शन 1 जो है लैंग्वेजेस का, उसको भी 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1A एंड 1B। सेक्शन 1A में जनरली आपकी जो लैंग्वेजेस आती हैं वो आपकी जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, ये आपकी सेक्शन 1A में आती है। और सेक्शन 1B में आपकी लैंग्वेजेस जैसे मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस हो गई आपकी, लाइक अरेबिक लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, ठीक है। तो वो हैं, आप जो है जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करना चाहते हैं आप सेक्शन 1A या 1B में से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि क्या पैटर्न रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या सिलेबस होगा और कितनी वेटेज होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच इज ऑफ मल्टीपल चॉइस नेचर, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, राइट। 2 पार्ट्स में इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज को। पहला है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 तरीके के पैसेज जो हैं 300 to 350 वर्ड्स के यहाँ पे रहते हैं, विच इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी, राइट। दूसरा पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज में है वर्बल एबिलिटी का, जिसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्बल एबिलिटी के होते हैं, रीअरेंजिंग द पार्ट्स और पैराजंबर्स
based, choosing the correct word, synonyms and antonyms, vocabulary. So these are the questions which are asked in your verbal ability. Basically टॉपिक क्या है जहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में? देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के RC मीन्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 15 to 20 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे होंगे। पैरा जंबल्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10 to 12 क्वेश्चंस, ग्रामर के आपके 10 to 12 क्वेश्चन है। 9 to 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के होंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपके साथ यहाँ पे जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ये जनरल टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज का जो सेक्शन जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि इसी पे लिमिटेड हो। आपको जो है वर्बल एबिलिटी को थरली जो है पढ़ना होगा अपने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। सो दिस इज दी काइंड ऑफ एक हमने आपको ओवरव्यू दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से टॉपिक सब टॉपिक से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज का सेक्शन। अब सेक्शन 2 हमारा आ जाता है। सेक्शन 2 है स्टूडेंट्स डोमेन सब्जेक्ट्स का। तो कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो है ऑफर किए जा रहे हैं और उनकी क्या वेटेज है यहाँ पे ये बताया गया। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन मैंने जैसा बोला था, अगर 50 क्वेश्चंस अगर आपसे डोमेन सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं तो आपको 45 अटेम्प्ट करने होंगे, और अगर 45 पूछे जा रहे हैं तो 35 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस जो होगा आपकी क्लास 12 की NCERT पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो अच्छे से 11th 12th पर्टिकुलरली 12th के ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको डोमेन के लिए पढ़ने होंगे। ठीक, अब डोमेन सब्जेक्ट्स भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, 2 लिस्ट हैं इसकी, B1 एंड B2। ठीक है, B1 में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं? अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत एंड सोशियोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट में आ जाएंगे। B1 लिस्ट में दिए हुए हैं। B2 में आपको दिया है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, कल्चर, पेंटिंग और कमर्शियल आर्ट्स, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इंडिया, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन और NCC और योगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक जर्नल। डांस इंक्लूड्स कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। ड्रामा इंक्लूड्स थिएटर एंड म्यूजिक जर्नल इंक्लूड्स हिंदुस्तानी, कर्नाटिक और रविंद्रा। संगीत, परकशन, नॉन परकशन, राइट। और लास्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। सो दीज आर दी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन योर डोमेन सेक्शन। तो ये सारे ही जो है क्लास 12 में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको ये लिस्ट जो है डोमेन सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कवर अप कर रही है। क्या पढ़ना है मैंने अभी आपको बताया था, फिर से एक बात बता रही हूँ, चूज ओनली दोज डोमेन सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 12। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप CUET के लिए अप्लाई करें तो वही सब्जेक्ट जो है ऑप्ट कीजिएगा जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। ठीक है, जिससे कि जिस भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा टू गेट एडमिशन। तो आप जो है सब्जेक्ट चेंज ना करिएगा, इट इज़ एडवाइजेबल, राइट। तो ये तो हो गए हमारे डोमेन
सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस आएंगे तो हमें 45 अटेम्प्ट करने हैं, 45 आएंगे तो 35 अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन रहती है डोमेन सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने की, ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, अगर आपने फिजिक्स ऑप्ट किया है, केमिस्ट्री किया है, बायोलॉजी किया है, ठीक है, पीसीबी आपने ऑप्ट किया है, तो फिजिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए भी 45 मिनट्स मिलेंगे, केमिस्ट्री को भी अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे, एंड इन द सेम वे बायोलॉजी को भी अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स का ड्यूरेशन जो है आपको मिलेगा, राइट। फिर हमारा आ जाता है लास्ट सेक्शन 3 विच इज ऑफ जनरल टेस्ट। 60 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, 60 मिनट्स का टाइम हमें दिया जाता है अटेम्प्ट करने के लिए, और 50 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 60, राइट। ये हो गया टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड और टाइम ड्यूरेशन। आप किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए सबसे पहला आपका टॉपिक है जनरल नॉलेज, जीके मींस स्टैटिक जीके, ट्रेडिशनल जीके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो हम लोगों ने क्लास 8 लेवल तक की जो पढ़ी होती है, 6 to 8 लेवल की, वो बेसिक जनरल नॉलेज जो है हमसे यहाँ पे पूछी जाती है, विच इज नॉट ओनली लिमिटेड टू हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, इट इज ऑल्सो ऑफ जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, राइट। तो 8 to 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जनरल नॉलेज के मिलते हैं। करंट अफेयर्स हमें 8 to 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो हम लोग क्लास 6 से लेकर के 8 की पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, वो यहाँ पे पूछी जाती है, और 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। फिर हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं, और जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे भी 10 से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जनरल टेस्ट इन सीयूईटी कैन बी चूजन बाय स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, किसी भी ब्रांच के आप हो, आप सीयूईटी के एग्जाम के लिए जनरल टेस्ट को ऑप्ट कर सकते हो। इट इंक्रीजिंग योर एलिजिबिलिटी इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देयर प्रोग्राम, सिंस अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी रिक्वायर स्कोर ऑफ दिस सेक्शन। बहुत सी यूनिवर्सिटी होती है जो आपका जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी जो है एडमिशन जो है लेते हैं, राइट। जैसे निटी मुंबई है, उसने अपना अभी रिसेंटली 2023 में जो अपना एडमिशन प्रॉस्पेक्टस रिलीज किया था और एडमिशन नोटिफिकेशन जो रिलीज किया था, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि वो जो स्टूडेंट्स को एडमिशन देगी उन्हीं स्टूडेंट्स को देगी जिन्होंने जनरल टेस्ट जो है अपीयर किया है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा, डोमेन टेस्ट भी देना होगा, साथ ही साथ आपका जनरल टेस्ट देना भी मैंडेटरी होगा टू गेट एडमिशन इनटू योर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, राइट। और वैसे अब हम आ जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ट 4 जो है वो देखा जाता है। बेस्ट 4 में आपका जो है स्टूडेंट्स आपके एक लैंग्वेज, मिनिमम एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी होती है। आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी ही करनी है। 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्ट करने। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहाँ पे जनरल टेस्ट जो है वो आपको अपीयर करना होगा, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज अभी भी ऐसी हैं जो आपका एडमिशन जो दे रही हैं, दे आर गिविंग ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन जनरल टेस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के ही मार्क्स को कंसिडर कर रही हैं, या फिर उसे जो है लैंग्वेज प्लस डोमेन के साथ उसको भी कंसिडर करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जनरल टेस्ट भी हमें अपीयर करना होगा, इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन जो है करनी होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 24 से रिलेटेड डिस्कस कर लिए। अनलॉक 100 परसेंटाइल विद वीकेंड कानपुर, योर पाथ टू एक्सीलेंस, प्रिपेयर योर बोर्ड्स एंड सीयूईटी 2024-25 new batches are starting soon. For more details, you can contact us on the given numbers. We are offering various courses for your preparation of CUET undergraduate physics, chemistry, mathematics, general tests. We are offering various courses like online or offline classes, class notes, online test series, study material, career guidance and counseling support, right. For more details you can contact Weekend Kanpur
on the given numbers. It is 05124025 424 700 7248548. So good luck candidates, stay tuned to the Weekend Kanpur.